हिमाचल प्रदेश सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए राज्य बजट तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। बजट को और अधिक केंद्रित बनाने के उद्देश्य से बजट में समाज के विभिन्न हितधारकों की सहभागिता और विचारों का समावेश प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है, जिसके तहत सरकार ने आम जनमानस, उद्योगों, व्यापारिक और कृषक संगठनों से बजट के लिए सुझाव भी मांगे हैं। तो वहीं कांगड़ा जिला के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से मुख्य संसदीय सचिव आशीष बुटेल ने पत्रकारों से पूछे सवालों के जवाब में कहा कि प्रदेश सरकार के पहले बजट में हर वर्ग को प्राथमिकता के दायरे में रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। साथ ही मुख्य संसदीय सचिव ने विधायक प्राथमिकता के तहत अपने विधानसभा क्षेत्र की प्राथमिकताओं का भी जिक्र किया। तो जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी का और सभी मंत्रिमंडल के सभी जो हमारे माननीय मंत्री हैं उनका ये ध्येय था कि कुछ नया किया जाए और किस तरह से संसाधन जो हैं उनको कम से कम बर्बाद होने से हम लोग रोकें और जो हमारे जितने फाइनेंसेस हैं, क्योंकि बहुत बड़ा आर्थिक बोझ हमारे प्रदेश के ऊपर है, तो उस बोझ को भी देखते हुए और किस तरह से हम नया कुछ यहाँ पर प्रदेश के अंदर करें। क्रिएटिविटी से सरकार बेरोजगारी दूर करने की बात कर रही है और ये कोशिश कर रही है कि हम किस तरह से अपने जो नौजवान हैं उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर सके, उसके ऊपर चर्चा हो रही है। पालमपुर नगर निगम एक बहुत नई नगर निगम है और कुल जनसंख्या 2011 के सेंसस से तकरीबन 40,000 की। मेरा मानना यह है कि पिछले कुछ वर्षों में 2 साल से तकरीबन नगर निगम का गठन हुआ था और इलेक्शन भी हुआ था। इलेक्शन में हमारे पार्टी का ये हुआ, उसमें कुछ हमें कमियां सामने आई हैं जिसकी हम लोगों ने इंक्वायरी की बात इस सरकार में बात की है और वो जल्द से जल्द इंक्वायरी होगी। ऐसा प्रमा फसाई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बंगलिंग भी हुई है, फाइनेंशियल बंगलिंग भी हो सकती है और चाहे वो सोलर लाइट्स का इशू है, चाहे टॉयलेट्स का इशू है, वो एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ पब्लिक मनी की मिसयूटिलाइजेशन है। तो उसके ऊपर जहाँ पर भी ऐसा किया होगा वो उसके ऊपर एक इंक्वायरी हम लोग ज़रूर कराने जा रहे हैं। आपने कहा कि पिछली सरकार की आखिरी कैबिनेट में एनटीटी भर्ती की बात की। मैं समझता हूँ पिछली सरकार अगर करना चाहती तो पहली कैबिनेट में करती तो ज़्यादा अच्छा होता। आखिरी में किया, जाते जाते एक लॉलीपॉप शायद थमाने की बात करी होगी, लेकिन हम लोग इसके ऊपर देख रहे हैं और जल्द माननीय मंत्री जी इसके ऊपर और मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर फैसला लेंगे। दूसरा, आपने कहा जेओए की जो भर्ती की बात है उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 16 तारीख को उसकी पेशी है, तो जो वहाँ से आदेश वहाँ से आते हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करेगा। भर्तियों का जो धांधली होती थी उसका पर्दाफाश कर एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और मैं समझता हूँ कि बच्चों के और नौजवानों के जो ज़िंदगी से खिलवाड़ किया जा रहा था, उनके रोज़गार के अवसर छीने जा रहे थे, उसके प्रति हम लोगों ने एक बहुत अच्छा कदम यहाँ पर लिया है।